देखो कमियां जो है ना हर जगह होती है, हर जगह कमियां दिखती हैं, होती हैं, लेकिन इंसान अगर कमियों के ऊपर सिर्फ ध्यान लगाएगा ना तो उसका अपना ग्रोथ खत्म हो जाएगा, उसका अपना ग्रोथ का जो है मार्ग रुक जाएगा। इसलिए कमियों को साइड करो। कमल जो है ना कीचड़ में रहता है लेकिन खिलता है। कमल कीचड़ में रह के भी खिलता है, वहाँ भी सैकड़ों कमियां हैं, दलदल है, गंदगी है, लेकिन उसमें वो अपने ग्रोथ के लिए रास्ता खोज लेता है, और इसलिए लक्ष्मी जी का प्यारा होता है, लक्ष्मी जी के पूजा के स्थल पे चढ़ता है। दीपावली के समय कमल का फूल सबसे महंगा मिलता है। अब देखो ये बात बहुत छोटी है लेकिन हमें बहुत बड़ी शिक्षा देती है। आप जिस जगह से पढ़ रहे हो, कोई भी इंस्टीट्यूट हो, हाँ उसके ऊपर टैग लगा हुआ है NRI रैंकिंग हाई, वहाँ भी सैकड़ों कमियाँ हैं, लेकिन वहाँ से भी बच्चे पढ़ रहे हैं, वहाँ का हॉस्टल का बहुत पुअर स्थिति है, ख़राब है, ये है वो है, सैकड़ों समस्या है, लेकिन उस कमी वाले स्थान से भी बच्चे पढ़ के निकल रहे हैं, बहुत अच्छे जॉब में आ रहे हैं, प्लेसमेंट में जा रहे हैं, बहुत अच्छा गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, विदेश जाकर रिसर्च कर रहे हैं या अपना स्टार्टअप कर रहे हैं। वो बच्चे कमियों पे फोकस नहीं करें, वो बच्चे अपने ग्रोथ पे फोकस करें, इसलिए बढ़ रहे हैं। कहने का मतलब क्या है ना कि आप लाइफ में ना अगर कमी देखोगे तो आपको अपने माँ बाप में भी खाली कमियां दिखेंगी, परिवार में, समाज में बस कमियां ही कमियां, कमियां ही कमियां दिखती जाएंगी। इन द मीन टाइम आपका जो दिमाग है ना चुपचाप बैठा भी रहेगा तो खाली कमी खोजता फिरेगा, वो नेचर बन जाता है। दिमाग को जैसे आप ट्रेंड करोगे ना वैसे ही ट्रेंड में बहने लगता है। जैसे बच्चा देखो 10 तक सारे सब्जेक्ट पढ़ता है, साइंस, मैथ्स, SST, हिंदी, इंग्लिश। जब वो 12th में जाता है तो उसका हिंदी से पीछा छूट जाता है, SST से भी पीछा छूट जाता है अगर उसने साइंस लिया है तो, बायोलॉजी से भी पीछा छूट गया अगर मैथ्स लिया तो। अब बच्चा ना वो हिंदी उसके दिमाग से हट जाता है, हाँ वो भूलने लगता है कि हिंदी में हमने क्या पढ़ा। इनफैक्ट वो नॉर्मल गलती भी करना शुरू कर देता है, हाँ जो का की लिखते हैं उसमें भी, क्योंकि हिंदी भूल चुका है। लेकिन जब तक स्कूल में रहता है उसकी राइटिंग स्किल, हाँ क्रिएटिव राइटिंग स्किल बहुत अच्छी होती है, क्योंकि उसके दिमाग में वो सारे कंटेंट चलते रहते हैं। हमारे दिमाग के साथ भी यही होता है। अगर आप कमियां देखोगे तो आपको कॉलेज में कमियां दिखेगी, ब्रांच में कमियां दिखेगी, आपको लगेगा अरे ये तो कॉलेज ही बेकार है, ये तो ब्रांच ही बेकार है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। इस कदर वो कमियां आपके दिमाग में घर कर जाएगी ना कि आपको लगेगा चलो जीवन का अंत ही कर दो, अब जीवन बेकार है। और यही कारण होता है आज के टाइम में जो आए दिन हम मीडिया में न्यूज़ सुनते रहते हैं ना कि मन दहल जाता है कि बच्चे को पढ़ाने में माँ बाप इतना मेहनत करता है, अपने शरीर का खून जो है पसीना बन के निकलता है, वो पैसा देता है, बच्चा इतना जी तोड़ मेहनत करता है, और फिर क्यों बच्चा ऐसा कर लेता है। सबसे बड़ा कारण क्या होता है ना, एक सोशल प्रेशर रहता है कि आपको पैसा कमाना है। देखो पैसा तो कमाना ज़रूरी है, लेकिन आप खुद से बात करके देखो कि अभी मेरा क्या उम्र है। एक 22, 23, 24 साल के बच्चे की इतनी उम्र नहीं होती है कि वो बहुत हाई पैकेज का नौकरी कर सके। काम करते करते अनुभव आता है, फिर उसका अनुभव उसको पैसा देता है। जैसे बच्चा जो है स्कूल में प्रवेश करता है, एक 3rd 4th के बच्चे को ना पेंसिल भी ठीक से नहीं पकड़ पाता है, राइटिंग स्किल भी बहुत गंदी होती है। उससे अगर आप सोचोगे कि बहुत अच्छा लिखना शुरू करें तो कभी पॉसिबल नहीं है, वो नहीं लिख सकता है। लेकिन वही बच्चा जब 9th में आता है, 8th में आता है, उसकी बहुत अच्छी राइटिंग स्किल हो जाती है, मैच्योर हैंड राइटिंग में वो 10th का बोर्ड का पेपर देखता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर वो क्वालिटी आ जाती है, राइटिंग स्किल डेवलप हो जाता है। कहने का मतलब क्या है ना कि जीवन में हमेशा ऑप्शन तलाशो, ठीक है। जब ऑप्शन तलाशोगे ना तो बढ़ने का ऑप्शन खुलता जाएगा, और काम करते 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 आपको खुद में पता चलने लगेगा कि मेरा आज ये लेवल हो गया है। आपको फिर पैसा के लिए भागना नहीं पड़ेगा, भटकना नहीं पड़ेगा, लोग खुद आपको खोजेंगे कि आइए मेरे यहाँ काम कीजिए, हम आपको इतना पैसा, इतना पैकेज, इतनी सारी फैसिलिटी सुविधा सब देंगे। कहने का मतलब क्या है, लाइफ में हमेशा स्टेबिलिटी देखो, मानसिक शांति देखो, ठीक है। और सिर्फ नंबर, रैंक, मार्क्स, परसेंटेज, परसेंटाइल, ब्रांच, पैकेज, इस पे जीवन नहीं स्थिर होता है। जीवन चलता है आप मानसिक तौर पे कितने स्वस्थ हो, कितने स्ट्रांग हो, इमोशनल आपका जो लेवल है कितना स्ट्रांग है। नहीं तो होगा क्या कि पैकेज तो मिल गया लेकिन वहाँ भी प्रेशर है कि आपको टारगेट अचीव करना है, वहाँ भी जॉब छोड़ के भागोगे, फिर दूसरा जॉब खोजोगे, वहाँ भी परेशानी, फिर तीसरा जॉब खोजोगे। इन द मीन टाइम सिर्फ और सिर्फ आप जॉब खोजने का काम कर रहे हो, जॉब बदलने का काम कर रहे हो, और लिंक्डइन पे बहुत रिज्यूमे बनाते हो लिक्रेटिव, और दूसरे का रिज्यूम देख करके फियर में रहते हो कि उसका रिज्यूम हमारे रिज्यूम से अच्छा कैसे। पहले एक ऐड आती थी, उसकी साड़ी मेरी साड़ी से सफ़ेद कैसे, रिन की ऐड आती थी। कहने का मतलब क्या है ना कि जब तक आप स्थिरता से काम नहीं करते हो, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपके अंदर ही स्किल आएगा। जब आप जॉब बदलने, जॉब सर्च करने में लगे रहोगे ना तो सिर्फ जॉब बदलते जाओगे, एक ही काम में आपने महारत हासिल कर ली, कंपनी टू कंपनी, कंपनी टू कंपनी घूमने का, और आपका पैकेज नहीं बढ़ेगा, वहीं रह जाएगा। क्यों? क्योंकि स्किल नहीं आ रही है। इसलिए जो जॉब मिले मन लगा के तन्मयता से करो, उसको मिल रहा है मिलने दो पैकेज, उसके भाग में लिखा होगा धन का रेखा, आपके भाग में 5 साल 10 साल बाद लिखा होगा। इसलिए स्थिरता से काम